Students, today our topic is Delhi Sultan, lesson number 3 from history, class 7th. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से रूलर्स आए जिन्होंने नई सिटीज़ बिल्ड की, किस रूलर्स ने किसको हराया। तो चलो इस लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12th सेंचुरी के अंदर दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। तो उस टाइम में कौन कौन सी डायनास्टी सबसे पहले आई जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया। वो थे राजपूत डायनास्टी, और राजपूत में भी कौन सबसे पहले थे, तो मोरा राजपूत। तो 12th सेंचुरी के अंदर तो मोरा राजपूत आए, लेकिन मिड सेंचुरी में तो मोरा राजपूत उसको चौहान ने डिफीट कर दिया। चौहान्स की बात करें तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो मोरा और चौहान्स के अंडर दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर बन चुकी थी। वहाँ पर कॉइन्स मिंट किए जाते थे, यानी जो सिक्के होते हैं। तो उन सिक्कों को कहा जाता है दिल्ली वाल, क्योंकि वो कॉइन्स दिल्ली में मिंट किए जाते थे और ये एक कमर्शियल ट्रेड का रूप ले चुका था। वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से होता था और वाइड सर्कुलेशन होता था इन दिल्ली वाल में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि 5 डायनास्टी को मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती थी। तो सबसे पहले आए तो मोरा राजपूत। को किसने हराया? चौहानस ने। फिर चौहानस के बाद 5 किंगडम्स आए मुस्लिम्स के, जिन्होंने 1 बाय 1 करके रूल किया। तो इन्हीं को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो सिटीज़ उन्होंने बिल्ड की उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे दिल्ली कोना सिरी है, फाइंड आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। देखिए, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन पर्शियन लैंग्वेजेस में जो ऑलरेडी हिस्ट्री लिखी हुई है, तारीख जिसे सिंगुलर वर्ड कहा जाता है और तवारीख जिसे प्लूरल वर्ड कहा जाता है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो क्रॉनिकल होते थे उनको स्क्राइब्स लिखते थे। स्क्राइब्स जब पास्ट इवेंट को जब एक ऑर्डर में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता था, तो उनको कौन लिखता था? उनको स्क्राइब्स लिखते थे। अगर हम तारीख और तवारीख डेफिनेशन की बात करें तो जो क्रॉनिकल है वो लिखे जाते थे स्क्राइब्स के थ्रू, और जिनको कहा जाता था तारीख तवारीख, ये किस में कहा जाता था? ये पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता था। दिल्ली सुल्तान के लिए हिस्ट्री लिखी जाती थी। इसमें जो तारीख है वो अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है हिस्ट्री। जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन। जो तवारीख के आथर होते थे बहुत लर्नर मैन होते थे, यानी सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स। और ये जो आथर्स थे ये इवेंट्स को रिकाउंट करते थे और रूलर्स को एडवाइस भी करते थे। आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि इनमें सबसे पहले फ़ोटो में पेपर प्रिपेयर करते थे, दूसरे में राइटिंग करते थे, थर्ड में गोल्ड को मेल्ट करके उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस यानी उनको हाईलाइट्स किया जाता था और लास्ट में बाइंडिंग की जाती थी। तो तब जाके पढ़ लेते हैं द सर्कल ऑफ जस्टिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फ़क्रे मुदाबिर ने 13th सेंचुरी में लिखा कि किंग अपने सोल्जर्स को बिना सरवाइव नहीं कर सकता और सोल्जर सैलरी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और सैलरी कहाँ से आती है? रेवेन्यू से आती है। और रेवेन्यू किससे आता है? पीजेंट्स से। पीजेंट्स तभी रेवेन्यू दे सकते हैं जब वो प्रॉस्परस हैं, यानी बहुत खुश हैं। और किंग का काम ही है उनको जस्टिस देना, उनके लिए ऑनेस्ट को प्रोवाइड करना और अपना जो उनका रूल है उसको ऑनेस्टी के साथ करना। और जब ऑनेस्टी रहेगी तभी पीजेंट प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे, तभी वो अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, तभी किंग उनको सैलरी दे पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।